बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सफ़दर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। नाजरीन, इससे कबल मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं जो पार्ट वाइज आपने देखी होंगी, पार्ट 1 to 4। उसमें इसी स्केच के ऊपर बात हुई है कि हमने ये जो वुडन स्केच है हमारे पास, ये इसको हमने मैनुअली ट्रेस कैसे करना है। मैनुअल ट्रेसिंग पे एक्चुअली हमारी ये वीडियो सीरियल है जो आप देख रहे हैं। पिछली 4 वीडियोस में हमने यहाँ तक कवर किया है। अगर आप लोगों ने पूरी ध्यान से मेरी वीडियोस को देखा है तो आपने यकीनन इन शेप्स को ड्रॉ कर लिया होगा, और अगर आपने इनको ड्रॉ कर लिया है तो बाकी को भी आप 100% ड्रॉ करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें सक्सेसफुल जो है वो ना हो सकें। बाकी शेप्स को भी आप टर्न वाइज जो है वो इसी तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाली हो गई, ये हो गई, ये सारी शेप्स जो हैं इनको 1 by 1 जो है आपके लिए ट्रेस करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इन शेप्स को मैंने आपके वक्त की बचत के लिए बाद में अपने तौर पे ड्रॉ कर लिया था, जो मैं अभी आपको टर्न वाइज दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर कुछ और बातें हैं जो समझने वाली हैं, जिनको टेक्निकली हर बंदे को पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि वो क्या होंगी। तो कुछ तो ये है कि जहाँ तक ये शेप अब बन गई है, इससे आगे जो शेप है वो असल में इसी का रिपीट है। यानी कि इसी शेप को हम रिपीट करेंगे तो आगे वाली जो शेप है वो खुद ब खुद जो है वो बन जाएगी। हमें उसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको समझाना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आप इस पूरी ड्राइंग के अंदर से इन 2 चीज़ों को मिला के देखें, एक इसको और एक इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है जिससे मैं अभी आपके सामने ये ग्रीन कलर में कर रहा हूँ और यहाँ पर ये मैजेंटा कलर में है। तो देखिए, बुनियादी तौर पे ये दोनों शेप एक ही हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन नहीं थी, इसलिए हमें उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं या उसके अंदर जो कर्व्स हैं वो पूरी तरह हमें वाज़ेह नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे हमसे मिस हुई, लेकिन वो यहाँ आकर वाज़ेह हो जाती हैं। यहाँ पे देखें, अगर आप इस शेप को देखें तो यहाँ पर एक्चुअली बैक साइड पे एक लकड़ी का पीस जो है वो वर्टिकली पूरे का पूरा लगा हुआ है, उस वजह से इसमें कुछ मिसिंग हो रही है। तो ये वाली जो शेप है ये एक्चुअली यही शेप है, ये वाली ही, जो यहाँ पे अपनी करेक्ट पोजीशन में है, यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है। तो लिहाजा हम इसको जो है वो बेहतर तौर पे हमने बनाया, इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। ये हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये पूरी शेप नहीं है। एक्चुअल शेप ये वाली हमें जो है वो मालूम पड़ रही है कि ये वाली है, तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ रख लेते हैं अपने रिपीट वाले पोर्शन में। दूसरी बात, अगर आप इस पिक्चर को देखें गौर से, अगर आप इस पोर्शन को देखें गौर से, जिसको मैं ये अभी रेड मैंने कर दिया है, और दूसरी तरफ अगर हम जहाँ इसने जाना है रिपीट होने के लिए, वो हमारे पास ये वाली प्लेस है, ये वाली, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये सीधी लाइन ही है एक्चुअली, जबकि जो हमारे पास जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर हमें जो है वो, क्योंकि पता ही ऐसे इसके अंदर ये पीस ही ऐसा लगा हुआ है कि हमें अंदाज़ा होता है कि ये ऐसे है। हालांकि डेफिनेटली ये वाली जो शेप है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, जबकि यहाँ पर जो ये वाली जो शेप है ये एक्चुअल शेप है, क्योंकि बाकी गुलाइयों के साथ ये मैच करती है। इसलिए इस शेप में से हम इसको हम इसके साथ मैच करेंगे, इसके साथ हम मैच नहीं करेंगे। इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इस शेप के अंदर से हम चीज़ों को जो है वो इसके हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने शेप टूल ले लेना है और हम कर देंगे इसे यहाँ से ब्रेक। ब्रेक कैसे करना है, यहाँ से हमने ये नोड इसको सिलेक्शन करनी है। पहले देखें, ये इस वक्त ये ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्टेड नहीं है,
आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्टेड हो गया ओवरऑल। अब आपने क्या करना है, इसमें से किसी एक नोड को, इसको ले लें, इसको ले लें या इसको ले लें, हमने ब्रेक करना है। हम इनमें से ये सेंटर वाले को ब्रेक करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा इजी होगा। हम इससे ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक होना है, यहाँ पे क्लिक किया, ये ब्रेक हो गया, साथ ही ये जोड़ने वाला ऑन हो गया। अब हम इन दोनों जो नोड्स हैं इनको हम दोबारा से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। जैसे डिलीट करेंगे देखिएगा ये पीछे यहाँ तक रह जाएगा और ऊपर यहाँ तक रह जाएगा। मैंने ये डिलीट किया, ये देखें ऐसे हो गया। अब क्या करूँगा मैं कि इस नोड को मैं यहाँ से पकड़ूँगा, जैसे ये प्लस का साइन बना, इसको उठा के ले जाके मैं इसके साथ जोड़ूँगा तो ये नोड उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा, एक्चुअल यहाँ पर हमारी ये नोड रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसके बगैर भी इस शेप को रख सकते हैं। फिर हम इस नोड को सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। तो ये देखें ये शेप जो है वो काफ़ी हद तक अपनी नेचुरल फॉर्म में आ गई है। अब इसको आप रीएडजस्ट कर सकते हैं मज़ीद। यहाँ पे इसके दो नोड्स हैं, आप चाहें तो इसको यहाँ थोड़ा सा इधर कर लें। इन नोड्स को पकड़कर आप थोड़ा सॉरी ये एक सिलेक्ट हुआ है, ये हमने दोनों सिलेक्ट करने हैं और इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी शेप जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। और यहाँ पर भी थोड़ा आपको नज़र आ रहा है कि कुछ ज़्यादा ही इसको पीछे हुआ है, क्योंकि वो दूसरी तरफ ऐसा था। तो आप इसको थोड़ा यहाँ से अंदर खींच लें तो ये भी कुछ अप्रॉक्सीमेटली करीब हो गया है। तो अब ये वाली शेप जो है ये हमारी फ़ाइनल होगी, जबकि दूसरी तरफ जो शेप हमने पहले वाली बनाई थी ये वाली, ये इनकम्प्लीट है। ये वाली जो है हमने अभी जिसको हमने एडजस्ट किया ये इसकी जगह लेगी। अब इसको हम येलो फिल कर लेते हैं, यानी कि ये एक्चुअल शेप है। इसी तरह कुछ और शेप्स में भी ऐसा हो सकता है कि जो हमने इधर ड्रॉ की हैं, ये एक्चुअली दो पोर्शन है, ये आगे वाला पोर्शन सेम यही है। यानी कि कुछ शेप्स ऐसी हो सकती हैं जो इधर से आपको कंप्लीट मिल जाएंगी, इधर इनकम्प्लीट होंगी। आपने दोनों तरफ कंपैरिजन करके देख लेना है। फिर आखिरी स्टेप में हम क्या करेंगे, इस शेप को हमने इधर बना लिया है, अब इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। बाकी सारे का जो आगे वाला पोर्शन है नाज़रीन, यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है ये पीछे वाले पोर्शन का रिपीटिशन है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उस सारे को और किसी एक जगह से इसको हम पकड़ लेते हैं। हम लेके जाएंगे सीधा दूसरी तरफ, शिफ्ट की को हम दबा लेंगे ताकि हमारा वो लाइन सीधी चले और यहाँ पर आकर हम राइट क्लिक कर देंगे तो ये उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको पीछे बैक एरो कर देता हूँ। ये देखें एक स्टेप ही मुझे करना पड़ा है। तो कुछ इसमें होंगे इश्यूज़ जो मतलब कि हमें देखने होंगे। मिसाल के तौर पे ये जो स्टार्ट में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाली जो शेप है स्टार्ट में, क्योंकि यहाँ से तो इसने कटना था इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया है, जबकि यहाँ पे ये थोड़ा सा और ओपन है। आप इसको इस वाली शेप को हमें दोबारा से थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप सिंपली यही शेप टूल ले लें। शेप टूल लेने के बाद आप इसको आप दोबारा से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको रीएडजस्ट कर लेते हैं जी। ये आपने अब अपने तौर पे करना है। ये इसमें थोड़ी सी जो हमने की है, अगर आप इसमें ये फिलिंग हटा लेंगे इसके अंदर से तब आपको ज़रा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो लाइन को आप बाकी रखें। ये देखें लाइनों का डिफरेंस जो है वो आपके सामने आ गया है। ये वाले को मैं उठा के ज़रा इधर कर देता हूँ इस नोट को और इससे थोड़ा इधर ओपन कर लेते हैं और ये वाला नोट जो यहाँ जाएगा, ये दोनों जो हैं ये भी थोड़े इधर हो जाएंगे अंदर की तरफ और इन दोनों को भी हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो ये देखें ये शेप जो है वो काफ़ी हद तक ये कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह ये आगे रिपीट इसका चलेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ये यानी कि फ़र्ज़ करें ये थोड़ी आगे लग रही है, ये पीछे से पीछे है। ये आप यहीं रखेंगे क्योंकि हमने पीछे वाले का रिपीट लिया है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। पिक्चर में थोड़ा क्योंकि वो अच्छी रेजोल्यूशन में भी नहीं है, दूसरा ये पहले टेढ़ी थी हमने इसको सीधा किया, तो इसलिए
हम जो शेप जो अब हमने रीड्रा इसको पेस्ट किया है जिसको हमने, हम इसी को फाइनल समझेंगे। हमारे पीछे वाली जो तस्वीर है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे काउंट नहीं होती, क्योंकि आगे वाली सेक्शन में मिसाल के तौर पे अब देखें यहाँ पर हो रही है क्लोजिंग में ये वाले जो दो सेक्शन हैं ये पहले पीछे वाले हिस्से में नहीं थे, क्योंकि ये एंड पे आ रहे हैं, ये क्लोज़र के तौर पे लगे हुए हैं। हम इन दोनों को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। ये एक छोटी सी शेप है, फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे यहाँ है और इसको आप यहाँ यूँ समझ लें। थोड़ा सा इसको हम राउंड कर लेते हैं इस पोर्शन को पीछे की तरफ, इसको इधर और इसी तरह। ये आप अंदाजे से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास फ़ोटो तो एक्चुअल नहीं है, लिहाजा हम इसको अंदाज़न ही करेंगे। ये वाले को यहाँ पे ले लें, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया और यहाँ से ये यहाँ पे चला गया। शेप टूल ले लें, दोबारा सभी को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लें। अब आप सारी कर्व्स जो हैं आप उनको आप बना सकते हैं। इस वाले की पोर्शन की जो कर्व है वो ये है, इस वाले की जो कर्व है वो ये है। यहाँ से ये थोड़ा बाहर को होगा, इतना नहीं है जितना कर दिया गया है, ये थोड़ा है। यहाँ से हम इसको थोड़ा राउंड कर लेते हैं और यहाँ पर भी ये थोड़ा अंदर की तरफ होगा, यहाँ से भी ये थोड़ा। इस वाले नोड को हम रिमूव भी कर दें तो ठीक हो जाएगा। यहाँ से अब हमने इसको थोड़ा बाहर निकालना है इसकी तरफ। यहाँ इस नोड को हम ऐसे सीधा कर लेते हैं, तो ये देखें ये अप्रॉक्सीमेट ये ठीक हो गए हैं। तो ये दोनों शेप्स जो हैं ये भी आपके पास आ गई हैं। ये इनकी क्लोजिंग में है, असल में एंडिंग में है। तो अब ये जितना आगे मतलब कि हम इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, आप इसको जितना मर्ज़ी लंबा कर लें, 10 फीट कर लें, 20 फीट कर लें। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि हम इसके गिर्द हम एक रेक्टेंगल लगाएंगे। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ जो हमारे पास जो आउटर बाउंड्रीज़ हैं पहली वाली शेप की, उनके गिर्द हमने एक रेक्टेंगल लगा दी है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा उस रेक्टेंगल को बाहर निकालना है इस शेप से इतना, ताकि ये मुझे अंदाज़ा हो जाए। अगर इसका कलर मैं कोई और कर दूँ, सपोज रेड कर दूँ, तो आपको ज़रा ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। अब पीछे वाली जो पिक्चर है उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब देखें हमारे पास जो ओरिजिनल जो हमने ड्रॉ किया है वो आपके पास आ गया है। वो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ड्रॉ हुआ है। अब हम ये करेंगे जनाब नाज़रीन के इस सारे पोर्शन को हम करेंगे, इसको हम कंबाइन करेंगे। जैसे ही हम इसको कंबाइन करेंगे तो फिर देखें ये अपनी असल शेप में आ जाएगा। इसकी फ़िलहाल देखें हमारे पास साइज़ जो है टोटल का वो बन रहा है 7.384 इंचज़ और नीचे को है 1.747 इंचज़। ये इंचज़ में है डेफिनेटली, ये तो फीट में होगी। तो हम ये करेंगे कि जितना हमने करना है, सपोज़ हमने ये लॉक यहाँ पे लगाया हुआ है, हमें चाहिए कि ये शेप हमें जो जिसकी कह लंबाई है वो अगर फ़र्ज़ करें कि 3 फीट है, हम यहाँ पे 3 को क्लिक करेंगे तो उसने उसको 3 फीट कर दिया है। और साथ ही नीचे ये इंचज़ में है, क्योंकि 3 फीट में 36 होते हैं, 36 हम इंचज़ करेंगे। तो ये देखिए ये पूरा जो है ये 36 इंचज़ हो गया है और नीचे को ये 8.519 इंचज़ हो गया। तो अगर इसमें सपोज़ कि हम चाहते हैं कि जी हमारी जो 3 फीट जो है वो हमारी ये लेंथ है और हमें जो है वो 0.75 जो है वो हमारी विड्थ है, तो फिर आप इस लॉक को यहाँ से हटाएं। हटाकर यहाँ पर इनके ये 8 फुट है तकरीबन। अगर हमने इसको 7.5 फुट करना है तो यहाँ पे आप 7.5 जो है उसको पुट करें और इसको दबाएं। तो ये देखें ये जो शेप अब हमारे पास आई है, ये टोटल जो इसका एरिया है वो
3 फुट और 7.5 इंचेस के बराबर है, यानी कि 36 इंच और 7.5 इंच के बराबर है ये वाला हमारा जो एरिया है जो हमने ड्रॉ किया है। अगर आप इसको यहाँ से टोटल हम ले लेते हैं, अगर आप दोबारा से इसको यहाँ से लॉक कर दें और 36 इंच को आप 72 इंचेस पे ले जाएं तो क्या होगा, ये देखें 72 इंचेस पे लेके गया हूँ तो नीचे को ये 15 इंच हो गया है, यानी कि 1.5 फीट नीचे हो गया है। तो ये हमारे पास इसी तरह अगर आपने अपनी शेप को जो है वो साइज़ देना है फिर आपने यहाँ से देना है। अब हमारे पास जो टोटल साइज़ है वो है 72 इंचेस, यानी कि 6 फीट लेंथ में है और 15 इंचेस जो है ये हाइट में है, यानी कि ये तकरीबन 1 फुट 3 इंच जो है इसकी चौड़ाई है और 6 फीट जो इसकी लंबाई है। इसी तरह आप इसको जितना मर्ज़ी आप बढ़ा लें, इसको जितना मर्ज़ी आप छोटा कर लें, अब ये आपके ऊपर है। सारे को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कंबाइन करेंगे ताकि ये हमारे पास सिंगल पीस में आ जाए। जैसे ही हम कंबाइन करेंगे तो ये देखिए ये शेप आपके सामने अब आ गई है। इसमें जो होल्स हमने निकाले थे वो ये वाले हैं, वाइट पोर्शन जो हैं, जबकि जो दूसरा पोर्शन है वो है जो कि वुडन पोर्शन है जिसकी हमने काटने के बाद जो बाकी बचेगा। तो अब यहाँ पे आपको इस सारी ड्राइंग की जो समझ आ जानी चाहिए। मेरा ख्याल है अब कोई चीज़ इसमें रह नहीं गई है, लेकिन अगर इन केस के अगर किसी दोस्त को कहीं से समझ नहीं आई है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, तो मैं इंशाल्लाह उसको गाइड करूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी और चीज़ बता दूँ कि ये देखें यहाँ पे ये जो हमने क्लोज़र लगाया है ना ये वाला, इसको हम थोड़ा बाहर निकाल देते हैं ताकि ये यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा ये जो खाली स्पेस है ये भर जाए। और ये यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं ताकि ये खाली जगह जो ज़्यादा है ये फील ना हो। आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लें और इसको थोड़ा बड़ा कर लें तो ये थोड़ा सा जो ओपन स्पेसेस हैं वो कवर हो गई हैं। अब आप इसको टोटल को सारे को सिलेक्ट करके दोबारा से आप कंबाइन करेंगे तो ये सिंगल पोर्शन में आ गया है। ये अब आपके पास साइज़ इसका क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं 72 इंचेस मीन्स के 6 फीट और 15 इंचेस मीन्स के 1 फुट और 3 इंचेस। तो ये था हमारा ये एक लेसन कि हमने एक वुडन पीस जो है उसको हमने कटिंग मशीन के लिए उसको हमने कैसे तैयार करना है। अब ये शेप हम अपने आर्ट कैम में ले जाएं, इसको एक्सपोर्ट करके आप इसको सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में आप इसको सेव कर सकते हैं, जेपीईजी फाइल में, पीएनजी फाइल में। वो आपने कैसे करनी है, यहाँ से नॉर्मली तो हमारी कोरल ड्रॉ की फ़ाइल यहाँ से सेव हो जाएगी। अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास कोई और सॉफ्टवेयर है तो उसके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी है। हम सेव एज़ करेंगे, सेव एज़ करने के बाद यहाँ सेव एज़ के टाइप में आपको यहाँ पे दर्जनों जो हैं वो आपको ये देखें। अगर हम इसको फाइल को ऑटोकैड में लेके जाना चाहते हैं तो हम इसको DWG ऑटोकैड फाइल में सेव कर देंगे तो ये फ़ाइल ऑटोकैड में खुल जाएगी। वहाँ जाकर आप इसके साइज़ को रीएडजस्ट कर सकते हैं। SVG फाइल है जो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक होते हैं वो वाली फ़ाइल बना देगा। ये आपको PDF एडोबी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट बना देगा, ठीक है। इसी तरह जो नॉन या आम जो देखे जाने वाले हैं उनमें ये PDF हो गया, ये ऑटोकैड का हो गया। बहरहाल मुझे तो ये एडोबी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल के तौर पर भी ये आपको एक्सपोर्ट कर देगा इसको सेव एज़ करके। अब आपने यहाँ से जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से इन फॉर्मेट्स में से जो भी फॉर्मेट आप लेंगे उसमें ये सेव कर देगा। बाद में आप उस प्रोग्राम में जाकर जब इसको रीओपन करेंगे तो ये इसी साइज़ में उसमें रीओपन हो जाएगी और आप उसमें बड़े आराम से अपना काम कर सकेंगे। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस ड्राइंग की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों को अगर समझ नहीं आई किसी बात की, वो पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक नई वीडियो भी बना दूँगा। वैसे तो नहीं लगता कि किसी को समझ नहीं आई होगी, लेकिन बहरहाल हो भी सकता है।
उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, जिसमें आपको इंशाल्लाह आइंदा ऐसी टेक्निकल वीडियोस भी मिलती रहेंगी। याद रहे कि मेरा ये चैनल जो है, इसमें मैं अर्निंग के ऊपर वीडियोस भी बनाता हूँ, टेक्निकल वीडियोस भी बनाता हूँ। तो ये कोरल ड्रा के ऊपर एक ट्यूटोरियल है जो कि एक सीरीज़ है 5 वीडियोस की। इससे केवल मैंने 4 वीडियोस जो हैं वो आपको दिए हैं, उनको भी आपने देखा होगा। तो आज ये उसका फाइनल वीडियो है जिसमें हमने अपनी ड्राइंग जो है उसको कंप्लीट किया, अपने टास्क को कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त जो हैं मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।